ओके डियर स्टूडेंट, तो अब मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक है, उसको करवा देता हूँ। इसके बाद से मैं आपको एलिमेंट और आरडी शर्मा का भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। उससे पहले हम इस देखो, पहले हम एक चीज़ मिस कर गए पहले वीडियो में, जो कि इस टर्म जो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ हमने नहीं जाना कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। देखो, सिंपल वे में अगर समझाएं, सिंपल वे में अगर कहना हो किसी को भी, तो कोई भी इस वर्ल्ड का नंबर हो, कोई भी थिंग्स हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो, उसको जब आप एक लाइन वाइज, ठीक है, लिख देते हो, जैसे अरेंज कर देते हो। एग्जांपल ले लें, मैं छोटा करूंगा, बॉय, गर्ल, कैट, etc। अगर ऐसे आप कॉमा लगा के लिख दे रहे हो तो ये क्या है, एक आप क्या बना रहे हो, सीक्वेंस, एक पैटर्न को ही हम क्या बोल देते हैं आगे चल के सीक्वेंस, ठीक है। तो इसका ज्यादा कुछ आपको बेसिक डिफिनेशन नहीं लेके चलना है कि नहीं जो एनसीईआरटी में दिया आपको वही पढ़ना है। आप अपने माइंड में क्लियर कर लो कि सीक्वेंस मींस क्या होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद से सीरीज क्या हुआ, इसी को बस थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया। सीरीज मतलब अब जैसे सीक्वेंस में क्या, जैसे मान लो A1 माना था, A2 माना था, A3 माना था, डॉट 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 जाके माना था, ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद से सीरीज क्या होगा, अब इसी को सम ऐड करके दिखा दूं, ठीक है, कहां तक, nth टर्म तक। तो ये क्या बन गया, ये एक सीरीज बन गया। देखना एनसीईआरटी में भी ये एक कॉमन डिफिनेशन दिया होगा कि जब अपने nth टर्म को आप सम कर देते हो तो वो एक सीरीज बन जाता है, मतलब अपने सीक्वेंस को सम कर देते हो तो वो सीरीज बन जाता है। दैट्स इतना ही छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो अब हम, ये तो हो गई कुछ अलग की बात है, अब हम एक्सरसाइज में मूव करते हैं, ठीक है। मेरा मेन मोटो रहेगा, मैं आपको सारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दूं ताकि आपको इन फ्यूचर कभी डिफिकल्ट ना लगे, एनसीईआरटी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेनली स्कूल में कितने बच्चे का डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई आई हैव टू जॉइन दिस प्लेटफॉर्म, ओके। तो मैं कुछ देखो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कराऊंगा। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक इस पार्ट में रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 to 14 अनदर पार्ट में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। देखो अब क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a n = n + n + 2, ठीक है, दैट्स ऑल। और सेकंड में मैं यही कर देता हूं साइड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, a n = n/n + 1, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको मैंने nth टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था, nth टर्म का a n टर्म = a + (n - 1) * d। अब याद है कि नहीं, इतना तो याद होगा ही, आप 11th में आ गए हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इसके 5 टर्म निकालो, ये ना, हाँ एग्जैक्टली 5 टर्म इसके निकालने हैं, मतलब ये कोई हमारा एपी का वो दिया है nth टर्म, यू नो, n की वैल्यू पुट करो नंबर निकालो, n की वैल्यू पुट करो नंबर निकालो, वो nth टर्म यहां पे दिया, ठीक है। और कह रहा है कि इसके 5 टर्म बताओ, इट मींस a1 a2 ऐसे करके 5 टर्म पूछा है, ठीक। तो अब देखो इसको यहां से अरेंज करो, यहां पे n है, यहां पे 1 है, इट मींस हमको फर्स्ट टर्म निकालना होगा, n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा, इसलिए देखो अब हमको a1 निकालना है, n की जगह पे 1 पुट किया, तो यहां पे 1 पुट करो, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, दैट्स इक्वल टू 3। a1 हमारा क्या आया, 3, साइड में यहां पे लिख दो a1 = 3, ठीक है, दैट्स इट। अब हम a2 निकालते हैं, a2 निकालने के लिए को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, n की जगह पे 2 पुट कर दो। ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बस n की वैल्यू पुट करो अपना नंबर निकालो, n की वैल्यू पुट करो नंबर निकालो, तो इसमें ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। और मेन मैथ तो डरने वाली चीज ही नहीं, क्योंकि जहां से आप डर गए, जहां से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो ना, वहां से मैथ की वो हो जाती है, वाट लग जाती है। और जब आपका माइंड ट्रैक हो जाएगा तो आप जानते ही हो मैथ क्या है। वैसे मैथ को बहुत लोग अपने वर्ड में डिफाइन करते हैं लेकिन कोई बात नहीं, मैथ एक फजल है, ठीक है, सॉरी पजल है। अब देखो n2 निकालना है हमको, n की जगह 2 पुट करो, 2 यहाँ पे n है, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, दैट्स इक्वल टू 4 × 2, ये ब्रैकेट ओपन होता है तो क्या होता है बीच में मल्टीप्लाई, ये छिपा रहता है, छुपा रास्ता है, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। 4 × 2 8, इट मींस हमारा a2 क्या आ गया, 8,
A2 इज इक्वल टू 8, A3। अब मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप इतना तो समझ गए होना, n की वैल्यू पुट करना है 3, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। तो A3 हमारा क्या आ गया 15। इसी तरह A4 4 प्लस 2 4 इंटू इन ब्रैकेट 6 इज इक्वल टू 24। A4 क्या आएगा 24 और A5 A5 क्या आ गया 35। इसी तरह अब सेकंड क्वेश्चन में भी वैसे ही n की वैल्यू पुट करो, नंबर निकालो, n की वैल्यू पुट करो, नंबर निकालो, ठीक है। तो मैं जनरली आपको करके बताता हूँ, जैसे सिंपल देखो A1 n इक्वल टू 1, नीचे में 1 प्लस 1 क्या आया 1/2, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ करो, कॉपी पेन निकाल के रखो, ठीक है। वीडियो देखने से ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि मैं क्या कर रहा था। पेपर में आएगा तो ये चीज भूल जाओगे आप, क्योंकि पेपर में पता है ये बहुत सारा प्रेशर, मेंटली प्रेशर रहता है। n a इक्वल टू 2 पुट किया मैंने, तो क्या आया ऊपर 2, नीचे में n की जगह पे 2 पुट किया, 2 प्लस 1 2 अपॉन 3। ये तो और सिंपल है, ऊपर n नीचे n प्लस 1 एक ऐड कर देना है। a3 इक्वल टू 3 3 प्लस 3/4, a4 इक्वल टू 4 4 प्लस 1 4/5, a5 इक्वल टू 5/6। ये समझ में आया ना मैं क्यों 5 पुट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो n की जगह क्या मैंने पुट किया 5 किया, उसी तरह फिर यहाँ पे देख लो n यहाँ पे है तो n मैंने 5 पुट किया, नीचे में n है n 5 पुट किया, फिर n प्लस 1 इट मींस 5 और नीचे 5 1 6, ठीक है। अब इसी के 4 क्वेश्चन और रहते हैं, ठीक है। तो उसको मैं अभी बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कराता हूँ, पहले उससे पहले आप खुद से सॉल्व करो ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। मेरा ये मोटो नहीं है कि आपको पढ़ा दूं सारा, मेरा तो एक ही मानना है, अगर सक्सेसफुल बनना है ना तो मेरे सर जो कहते थे 3P रूल फॉलो करो। 3P यू नो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक मैन को परफेक्ट बना देती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, मैथ अच्छा हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ 110%, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये तो और इजी है, देखो n टर्म इज इक्वल टू, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ शायद आपको दिखाई ना दे रहा हूँ, n टर्म इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। इसका हम इधर निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 2n minus 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये में भी हो सकता है आपको थोड़ा परेशान करे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, बट डरने वाली बात नहीं है, आई एम विथ यू, ओके। देखो n की जगह पुट करो, a1 क्या आएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, अरे ये 2, जैसे कोई भी a की पावर 2 रहता है तो क्या करते हो a इंटू a कर देते हो, 2 बार उसकी मल्टीप्लाई, जितना पावर रहता है उतना मल्टीप्लाई कर देते हो, उसी प्रकार, ठीक है। अब a की जगह 2 पुट करो, 2 की पावर 2, इट मींस क्या, यहाँ पे बताता हूँ 2 इंटू 2, ये होगा ना 2 की पावर 2 मींस 2 का 2 से 2 बार गुणा 4, ठीक है। 4 आ गया, a की पावर 3 पुट करो, 2 की पावर 3 कितना आएगा 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, a4 2 की पावर 4 16, a5, ठीक है। सिंपल, n की वैल्यू पुट करो नंबर निकालो, n की वैल्यू पुट करो नंबर निकालो, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, a1 2 into 1 minus 3 अपॉन में 6, ठीक है। 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ मैं, क्योंकि ब्रैकेट जब खुलता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई, धीरे से बोलो मल्टीप्लाई,
तेज बोलो ताकि याद हो जाए आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2 1 2 अपॉन में 3 अपॉन में 6, ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन में 6। ऐसा नहीं, इस तरह a2 पुट करो 2 इंटू n की जगह पे n की जगह पे 2 -3 अपॉन में 6 क्या आ जाएगा 4 -3 अपॉन में 6, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। a3 पुट करो 6 -3 अपॉन में 6, 3/6 मीन्स 1/2। अरे कटा दो 3 से 3 6 से कट जाएगा। a4 2 इन ब्रैकेट 4 -3 6 4 2 जा 8 3 अपॉन में 6 कितना आएगा 5/6, ठीक है। a5 2 इन ब्रैकेट 5 -3 अपॉन में 6 इक्वल टू 5 2 10 -3 अपॉन में 6 7/6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको देख के वो डराने वाला लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसकी रियलिटी कुछ अलग है, ठीक है। देखो तीसरी जगह पे n की देखो, एक पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, और जो मैं 2 बताऊंगा, ठीक है। एक में अगर ना समझ में आए तो फिर आप नेक्स्ट वाला देख लेना, और 3 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क रहेगा, अगर आप ओबीडिएंट मतलब स्टूडेंट हो तो आप जरूर करोगे। मैं तो यही मानता हूँ जो पढ़ेगा वो नंबर लेके जाएगा। अब देखो -1 का पावर n + 1, n क्या रखे हो यहाँ पे n = 1 रखे हो, n = 1 रखे हो, ठीक है। तो n की जगह 1 पुट करो 1 + 1, फिर 5 ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 5 1 + 1, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और लेकर आता हूँ मैं। -1 का पावर 1 + 1 कितना होता है 1 + 1 3 - 2 नहीं 2 इंटू 5 2। अब देखो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1 इंटू 5 का पावर 2 मतलब 5 5 जा 25, क्या आया 25 आंसर आ गया, दैट्स ऑल। इसी तरह a2 निकाल दो, a2 = -1 इसका पावर 2 + 1 इंटू 5 2 + 1, ठीक है। n की जगह पर 2, इस बार मैंने 2 पुट किया, देन -1 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, ये 3 है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे समझने वाली कोशिश चीज है, ठीक है। यहाँ पे ये दिया क्यों है, ठीक है। -1 इंटू -1 मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ इंटू -1, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, क्लियर है। एक मिनट, मैं आपको इस साइड में बता देता हूँ, ठीक है। सर जरूर बताइए क्लियर है क्या वहाँ पे? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए -1 इंटू -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 1, अब माइनस माइनस प्लस, देन -1, अब फिर 1 इंटू 1 1, अब प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स -1 का क्यूब क्या होगा -1 का क्यूब -1 देगा, ठीक है। यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। -1 का क्यूब -1 इंटू 5 का क्यूब 5 5 जा 25 25 5 जा 125, ठीक है। हमारा आंसर क्या है -125, ठीक है। और आज के नेक्स्ट इसके जो 3 टर्म है वो आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग कर लेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।